नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 13, जिसमें आज यूज करेंगे आप कुड हैव बीन का। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको करना क्या है? यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देख लें। मॉडल वर्ब्स के हमने 12 लेसन पीछे करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें अवश्य देखें। और दोस्तों, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत लंबे समय के बाद आज पुनः आपकी क्लास शुरू हो रही है और हमें बेहद खुशी है कि आज तक आप धैर्य बनाकर रखे रहे और आज आपके क्लासेस पुनः स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो। यूँ तो मैं बता चुका हूँ कि आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 13। तो दोस्तों, 12 लेसन तो आप देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुड हैव बीन का यूज पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कुड हैव बीन का जो यूज है वो 2 प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, कहाँ कहाँ होता है ये आप ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम होता है इसका यूज हो सकता था, हो सकता था के केस में। दूसरा, किया जा सकता था के केस में कुड हैव बीन का यूज किया जाता है। दोस्तों, जैसे आपने कुड बी का यूज देखा था, हो सकता है और किया जा सकता है के केस में। सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन फर्क केवल इतना है। अगर इतना सा फर्क आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये मॉडल समझ में आएगा। कुड बी किया जा सकता है और हो सकता है। कुड हैव बीन हो सकता था और किया जा सकता था। तो ये डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है, कुड बी और कुड हैव बीन में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। कुड बी का यूज हो सकता है और किया जा सकता है के केस में। कुड हैव बीन का यूज हो सकता था और किया जा सकता था के केस में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका पहला केस पढ़ेंगे, हो सकता था के केस में। ठीक है दोस्तों, हो सकता था। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, मैं बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ें लेकर उपस्थित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास हर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे सबका ख्याल रखना ज़रूरी है। चलिए, यह बहुत रिस्की हो सकता था। ठीक है, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था, यह बहुत रिस्की हो सकता है। सेम उसी तरह
यह बहुत रिस्की हो सकता था। ठीक है, मतलब आपने कोई काम किया जो बहुत रिस्की हो सकता था, तो उसमें करते हैं। कोई आपने डेंजरस काम किया है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। ठीक है, इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। तो इस तरह से बनते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निधि अपने घर में हो सकती थी। निधि कहाँ हो सकती थी दोस्तों? अपने घर में। निधि कुड हैव बीन, निधि हो सकती थी इन हर हाउस। ठीक है, अपने घर में। ठीक है, राहुल दिल्ली में हो सकता था। ठीक है, राहुल दिल्ली में हो सकता था। राहुल कुड हैव बीन, राहुल हो सकता था कहाँ? इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए। मोहन अपने भाई के साथ आगरा में हो सकता था। मोहन कुड हैव बीन इन आगरा विद हिज ब्रदर या ब्रो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए। उस दिन, ठीक है, उस दिन आप उस बिल्डिंग में हो सकते थे। ठीक है, किस्मत से आप नहीं थे। उस दिन आप उस बिल्डिंग में हो सकते थे। ठीक है ना? तो देखिए, उस दिन आप उस बिल्डिंग में हो सकते थे, लेकिन किस्मत से आप वहां नहीं थे। मान ले कोई भूकंप आया और बिल्डिंग टूट गई, तो कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि उस दिन आप इस बिल्डिंग में हो सकते थे, लेकिन किस्मत से आप नहीं थे। तो इसे कैसे बनाएंगे? यू कुड हैव बीन, ठीक है, आप हो सकते थे इन दैट बिल्डिंग दैट डे। ठीक है, इन दैट बिल्डिंग दैट डे, बट अब यहां पर लेकिन किस्मत से आप वहां नहीं थे। तो किस्मत से के लिए आप क्या लगाएंगे? या तो फॉर्चुनेटली या फिर लकीली। तो हम यहाँ लकीली का यूज करेंगे। लकीली यू वर नॉट देयर। ठीक है, लकीली यू वर नॉट देयर। तो पूरा सेंटेंस एक बार पुनः सुन लीजिए। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे, बट लकीली यू वर नॉट देयर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनते हैं ये सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आता रहे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा निधि मुंबई में नहीं हो सकती थी। ठीक है, अब नहीं की बात आई है तो नहीं के लिए क्या करेंगे? चलिए पूरा सेंटेंस करते हैं। निधि मुंबई में नहीं हो सकती थी क्योंकि वह आगरा में होती है। ठीक है, तो निधि कुड नॉट हैव बीन, निधि नहीं हो सकती इन मुंबई बिकॉज शी इज इन द आगरा, इन आगरा। निधि could not have been in Mumbai because she is in Agra। ठीक है,
तो इस तरह से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। धोनी सुबह 6 बजे जिम में नहीं हो सकता था। धोनी सुबह 6 बजे जिम में नहीं हो सकता था क्योंकि उस वक्त वो ग्राउंड पर होता है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, धोनी सुबह 6 बजे जिम में नहीं हो सकता। ठीक है, पहले इतना बनाइए। धोनी could not have been in the gym कब? सुबह 6 बजे at 6 o'clock in the morning, या फिर at 6 in the morning, या फिर at 6 AM। इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो धोनी could not have been in the gym at 6 in the morning because वो कहाँ होता है? ग्राउंड पर। he is in the ground। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस दोस्तों बनते हैं। आप इन पे अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। चलिए हम आपके लिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए दोस्तों। हम कुड हैव बीन का यूज आप पढ़ रहे हैं और कुड हैव बीन में इसी तरह से होते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और आज तो आप बहुत ही सिंपल पढ़ रहे हैं, हो सकता था के केस में। ठीक है, चलिए आइए। तो नेहा अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती थी। नेहा अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती थी। नेहा कुड हैव बीन इन स्कूल विद हर ब्रदर। ठीक है, चलिए श्याम अपने फ्रेंड के साथ अमेरिका में हो सकता था। श्याम कुड हैव बीन इन अमेरिका विद हिज फ्रेंड। तो दोस्तों इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसी तरह के उदाहरण होंगे सारे जितने भी होंगे। ठीक है, तो आप कुल मिला के खुद ही समझ जाएंगे और इस तरह के सेंटेंसेज आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर समूह पर हमारा चैनल पे जो हमारा चैनल समूह है आपका जिस पे आप एक्टिव हैं, इसमें हमारा नंबर है, यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत आए तो हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और चलिए एक उदाहरण हम फिर आपको दे देते हैं। राहुल बाजार में हो सकता था। राहुल कुड हैव बीन इन मार्केट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद हमारी जो क्लास है स्टार्ट हुई है, तो मैं एकदम से प्रेशर नहीं डालना चाहता। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, आप शेयर करो अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई भी आपको हमारी मिस्टेक नज़र आती है तो दोस्तों हाँ, नज़रअंदाज ना करें उस मिस्टेक को, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो हमसे गलतियाँ होंगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गलतियां सभी से होती हैं
हो सकता है हमसे भी हो गई हो, तो आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो एक बहुत बड़े टीचर से हो जाती है और वो एक छोटे से बच्चे को उसकी जानकारी होती है। तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर हमने कोई गलती की है, या फिर हमारा आपको तरीका सिखाने का है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।